मौला अली चचेरा भाई है। कहा ठीक, समझा तुमने। कहा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा के चचा थे और मौला अली जो चचेरा भाई थे, वो दोनों एक साथ एक मुकदमा दरबार खिलाफत में लाए थे। और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ये कह रहे थे कि मैं रसूल का सगा चचा हूं, लिहाजा रसूल का वर्षा मुझे मिलना चाहिए। मौला अली ये कह रहे थे कि मैं रसूल का दामाद हूं, रसूल का चचादार भाई हूं, लिहाजा वारिस से रसूल मैं हूं। तो हुस्निया ये बदला इन दोनों में हक पे कौन था, बातिल पे कौन था, सच्चा कौन था, माज़अल्लाह झूठा कौन था। देखिए इब्राहिम ने जो है एक जाल बिछाया था हुस्निया को फंसाने के लिए। क्यों? आपको पता है हारून रशीद कौन है? ये अब्बासी खलीफा है। इब्राहिम ने जो कहा कि अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब मुकदमा लेकर आए थे मौला अली दोनों दरबार खिलाफत में, तो उनमें हक पे कौन था और बातिल पे कौन था माज़अल्लाह, और सच्चा कौन था माज़अल्लाह, झूठा कौन था। ये एक जाल बिछाया था कि हुस्निया फंस जाए, क्योंकि रिश्ते में हारून रशीद जो है वो अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का पोता था और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब उसके दादा थे। तो इब्राहिम जो सरकारी मौलवी था उसने जाल बिछाया सवाल के जरिए से कि अगर हुस्निया अब्बास को गलत कहे तो हारून रशीद अभी तलवार निकालेगा और गर्दन उड़ा देगा, और अगर मौला अली को गलत कहे तो ईमान गया, अब्बास को गलत कहे तो जान गई, अली को माज़अल्लाह गलत कहा तो ईमान गया, और हमारा काम आसानी से हल हो जाएगा। तो हुस्निया से जब ये सवाल किया कि अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और मौला अली जो अपना मुकदमा लेकर दरबार खिलाफत में आए हैं, तो उनमें हक पे कौन था माज़अल्लाह, बातिल पे कौन था, सच्चा कौन था माज़अल्लाह, झूठा कौन था। तो हुस्निया मुस्कुराई, कहने लगे हुजूर आपने कुरान पढ़ा है? हम तो हाफिज कुरान है। अच्छा आप हाफिज कुरान है? कहा हाँ। जरा एक मसले का जवाब दे दीजिए, वो कुरान में वो दो कौन है जो एक के पास आए, वो एक कौन है जिसके पास वो दो आए, वो दो एक के पास आए तो क्यों आए? अरे समझे नहीं आप? हुस्निया ने सवाल किया अगर आप हाफिज कुरान है तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, कुरान में वो एक कौन है जिसके पास दो आए, वो दो कौन थे जिसके पास जो एक के पास आए, और जो एक के पास वो दो आए तो दोनों क्यों आए? तो एक मर्तबा हाद इब्राहिम जो सरकारी मौलवी था उसने कहा हुस्निया तुमने जनाबे दाऊद का किस्सा छेड़ा है। कहा हुजूर पहुंच गए, बहुत जल्दी पहुंच गए। कहा हाँ। कहा अच्छा ये बतलाइए कि वो दो कौन थे? कहा वो दो आदमी थे, जनाबे इब्राहिम जनाबे दाऊद के पास अपना मुकदमा लेकर आए थे। कहा मुकदमा लेकर आए थे? कहा हाँ। कहा मुझे ये बतलाइए कि उन दोनों में हक पर कौन था, बातिल पे कौन था, सच्चा कौन था, झूठा कौन था। एक मर्तबा इब्राहिम जो है जो सरकारी मौलवी था वो दरबार में खड़ा हो गया। कहा हुस्निया तौबा कर, वो दोनों फरिश्ते थे, दोनों मासूम थे, दोनों हक पर थे। कहा जब दोनों हक पर थे तो अपना मुकदमा दाऊद के पास लाए क्यों? जब दोनों हक पर थे तो अपना मुकदमा दाऊद के पास लाए क्यों? इब्राहिम ने कहा कि वो दोनों हक पर थे, मुकदमा दाऊद के पास इसलिए लाए दाऊद की तंबीह के लिए। हुस्निया ने मुस्कुरा के जवाब दिया हुजूर बात ऐसे ही समझ लीजिए जैसे वो दोनों फरिश्ते मासूम दोनों हक पर अपना मुकदमा दाऊद के पास लेकर आए दाऊद की तंबीह के लिए, ऐसे ही अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब मौला अली दोनों हक पर जो अपना मुकदमा दरबारे खिलाफत में लेकर आए वो खलीफा की तनकीद के लिए लाए। वो खलीफा की तनकीद के लिए आए। बस मैं 5-6 मिनट की और रहमत मैं आपको दूंगा। वो खलीफा की तनकीद के लिए आए। उसके बाद हुस्निया ने कहा हुजूर मुझे भी एक सवाल आपसे करना है। आपने तो कर लिया, मुझे भी